नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो बच्चे आप लोग? बढ़िया हो, बेहतर हो, शानदार हो? प्रिय साथी, आप सब लगातार ये कमेंट कर रहे थे सर उत्तर की चर्चित नीतियां और योजनाओं पर चर्चा करें, तो ये क्लास आप सभी को समर्पित है। एक बहुत ही जबरदस्त क्लास है, आपको मजा आ जाएगा इस क्लास को पढ़ने के बाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको मजा आया कि नहीं। कमेंट का रहेगा इंतजार प्यारे बच्चों। प्रिय साथी, सबसे पहले बात करते हैं नीतियों की, क्योंकि नीतियां आप बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति। भैया, इलेक्ट्रॉनिक जो विनिर्माण नीति है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इसको और मजबूत करना। क्या भैया? और मजबूत करना। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल के बच्चों जो कंपोनेंट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गए। आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में जो कुल मोबाइल उत्पादन है ना, इसमें अकेले यूपी 55% योगदान देता है बच्चों। यह नीति कब से प्रभावी है? तो 1 अप्रैल 2025 से यह नीति प्रभावी है। कब से भैया? 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है और 6 वर्ष की अवधि के लिए है, यानी मार्च 2031 तक प्रभावी है ना। नोडल एजेंसी कौन है भैया? कौन सी एजेंसी है जो कि इस नीति को लागू कर रही है? तो इस नीति को लागू कर रही है इन्वेस्ट यूपी और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। ठीक है, 5,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है ना। कितना? तो 5,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है बच्चों इस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? तो अगला है उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। क्या? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, इसी लक्ष्य को आगे लेकर के जाना है। आपको पता है भैया कि 2029-30 तक, 2029-30 ये हमने लक्ष्य रखा है। इसी वजह से निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 तक आपको दिखाई देगी। सितंबर 2025 को इसको कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। 2030 तक उद्देश्य यह है कि राज्य के निर्यात को दोगुना कर दिया जाए और स्थानीय उत्पाद और जीआई टैग वाली जो वस्तु है ना, इनके निर्यात को बढ़ावा मिले। क्या बच्चों? तो स्थानीय उत्पाद जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की अलग अलग जो जिलों की अलग अलग पहचान है, उसको एक तो दोगुना किया जाए भैया, और जो जीआई टैग वाली वस्तु है इनके निर्यात को दोगुना किया जाए। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा नीति 2024। बात करते हैं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा नीति 2024 की, तो इसका प्रारंभ हुआ 11 नवंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा से। क्या? 11 नवंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा से। उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश को ज्ञान के केंद्र के रूप में बदला जाए। क्या? उत्तर प्रदेश को ज्ञान के केंद्र के रूप में बदला जाए प्यारे साथी। उत्तर प्रदेश में 50% का सकल नामांकन जो अनुपात है, यानी उच्च शिक्षा में देखिए अपने यूपी में ना हाई स्कूल और इंटर तक तो आप देखेंगे एनरोलमेंट ठीक ठाक है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है ना, वो बच्चों 26% से भी कम आ जाता है। तो इस उच्च शिक्षा में जो एनरोलमेंट हो, एटलीस्ट 50% नामांकन हो, ये यहां पर क्या किया गया? तो लक्ष्य रखा गया। और साथ ही साथ एक लक्ष्य ये भी रखा गया कि शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जाए। क्या? शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाए, जिससे बच्चों को तकनीकी ज्ञान हो और उन्हें रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश खेल नीति, सबसे पहले जो यूपी खेल नीति है 2023 में आई। प्रिय साथी, यूपी खेल नीति 2023 में आई। 10 मार्च 2023 को इस खेल नीति को मंजूरी मिली। ये राज्य की पहली खेल नीति है। क्या? राज्य की पहली खेल नीति है। इसकी खास बात यह है कि उद्देश्य हमने रखा है कि उत्तर प्रदेश को खेल महाशक्ति के रूप में विकसित किया जाए। क्या? यूपी को खेल महाशक्ति के रूप में विकसित किया जाए, खेल संस्कृति को यूपी में बढ़ावा मिले। और जैसे पहले क्या होता था ना, शिक्षा पर लोगों का बड़ा बल था, स्पोर्ट्स पर भी बल मिले बच्चों। इस उद्देश्य से यहां पर एक उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 बच्चों क्या की गई है, 10 मार्च 2023 से प्रभावी है। और मेरठ जो खेल क्लस्टर है, इसको बढ़ावा मिले। जैसे मेरठ खेल के सामान के लिए जाना जाता है, मेरठ क्रिकेट के बल्लों के लिए जाना जाता है, तो इसको भी बढ़ावा मिले, यहां पर भी रोजगार के लोगों को अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले बच्चों। इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। 10,000 स्टार्टअप तैयार हो अपने यूपी में। क्या? 10,000 स्टार्टअप तैयार हो, इसके लिए अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया गया बच्चों। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 ये है। राज्य में 8 नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। क्या? तो राज्य में बच्चों 8 नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो फिल्म नीति है ना, इसका उद्देश्य ये है, पहले तो फरवरी 2023 से प्रभावी है। उद्देश्य यह है ना कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। क्या? फिल्मों की जो शूटिंग है बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए उत्तर प्रदेश आप देखेंगे फिल्म नीति 2023 ये प्रभावी है। बेनिफिट ये मिलता है ना, कोशिश ये रहती है कि जब यूपी में बच्चों फिल्मों की शूटिंग होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो आगे जाएंगे। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हर फिल्म या वेब सीरीज में आपको एक व्यक्ति कॉमन दिख रहा है ना, और वो है रवि किशन शुक्ला।
भाई साहब हर फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म निर्माण के लिए यूपी को सेंट्रल हब के रूप में विकसित किया जाए, सिनेमा को बढ़ावा दिया जाए उत्तर प्रदेश में। देखिए होता क्या है, क्यों यूपी में शूटिंग करना लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगर यूपी में 50% फिल्म की शूटिंग हो रही है, 1 करोड़ रुपया बच्चों सब्सिडी मिल रहा है। क्या 1 करोड़ रुपया सब्सिडी मिल रहा है? अगर यूपी में 2/3 66% से ऊपर या 66% शूटिंग हो रही है, तो 2 करोड़ की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें प्रदान करती है। साथ ही साथ बच्चों अगर रीजनल लैंग्वेज में बन रही, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, इस तरह की बच्चों अगर फिल्में बन रही है ना, तो 50% की सब्सिडी देती है उत्तर प्रदेश सरकार। कोशिश ये अब अच्छा भोजपुरी फिल्मों का आप सोचिए बजट ही कितना है, तो बजट ही किसी का 1 लाख है, किसी का किसी का 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो बजट बहुत कम है। अब 50% जब सब्सिडी दे देगी तो उससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है बच्चों उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट बच जाएगा, है ना। तो इसलिए सभी प्रकार के फिल्मों की शूटिंग अपने यूपी में हो, इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जो फिल्म नीति है बच्चों 2023 ये लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। उद्देश्य क्या है भैया पर्यटन नीति 2022 का? उद्देश्य ये है कि पर्यटन जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाए, और ये पर्यटन नीति 16 नवंबर 2022 को इसको मंजूरी दी गई। उद्देश्य सिंपल था, उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन के रूप में स्थापित करना। ये बेनिफिट भी है, आप देख पा रहे हैं पिछले वर्ष सबसे ज्यादा जो घरेलू पर्यटक थे वो अपने उत्तर प्रदेश में ही आए थे। हालांकि उसका एक बड़ा कारण था कुंभ, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाराणसी में, अयोध्या में, आगरा में, मथुरा, वृंदावन में, यहां पर बच्चे भीड़ बहुत लग रही है इस समय। पर्यटन जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। पर्यटन को उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग का भी दर्जा दिया हुआ है। 1998 में ऐसा पहली बार हुआ था जब उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति लाई गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। सेमीकंडक्टर नीति 2024 19 नवंबर 2024 से प्रभावी है। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उत्कृष्टता केंद्र अगर हमने स्थापित किया कहीं पर भी सेमीकंडक्टर का, तो सरकार सब्सिडी देगी, या तो 50% सब्सिडी देगी या 10 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान करेगी। अच्छा, इसमें सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट 21 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। कहां पर? 21 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हुआ। कहां पर बच्चों? ग्रेटर नोएडा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश आईटी और आईटीएस नीति। देखिए चूंकि हमारे पास में ग्रेटर नोएडा में खूब सारे आईटी उद्योग हैं, तो इन्होंने क्या करा, उत्तर प्रदेश आईटी और आईटीएस नीति ये 19 नवंबर 2022 को लागू किया। क्या 19 नवंबर 2022 को लागू किया? उद्देश्य यह था कि नोएडा से परे आईटी उद्योग को विकेंद्रित किया जाए, यानी नोएडा से अलग बच्चों आईटी उद्योग को बनाया जाए, और ये 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी है। प्रिय साथी याद रखिएगा इसको, 19 नवंबर 2022 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024, 5 मार्च 2024 को इसकी स्वीकृति मिलती है और 14 मार्च 2024 को यह प्रभावी होता है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करना है ना। 2028 तक 1 मीट्रिक मिलियन जो टन है बच्चों, ये प्रतिवर्ष उत्पादित क्षमता को बढ़ावा देना। सरकार 30% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, और उत्तर प्रदेश का जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है इसको गोरखपुर में स्थापित किया गया। अगर कोई पूछ रहे कि उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ प्यारे साथी कहां पर? तो गोरखपुर में इसकी स्थापना हुई। लगे हाथ ये भी नोट कर लीजिए, कहां पर? गोरखपुर में। ठीक, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति नवंबर 2022 से प्रभावी है। कहां पर? नवंबर 2022 से प्रभावी है। 2026-27 तक 22,000 मेगावाट की संचयी क्षमता को बढ़ावा देना, यह उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति का मुख्य बच्चों देखा जाए तो क्या है, लक्ष्य है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को सोलर स्टेट के रूप में बदलना, साथ ही साथ अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनाना, ये सभी आप देखेंगे बच्चों इसका लक्ष्य थे। कार्यान्वयन एजेंसी यहां पर पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति में जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो है, तो यूपी नेडा। क्या बच्चों को पता है यूपी नेडा की स्थापना कब हुई थी? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हो शायद, 1983 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति है बच्चों। अब इलेक्ट्रिक वाहन इस समय चर्चा में है, तो इस नीति की अगर बात करें तो ये नीति प्रभावी हुई थी 14 अक्टूबर 2022 से, 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी हुई। खरीदार को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% तक की छूट मिलती है। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लगता था बच्चों उसमें 100% की छूट मिल रही है अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन को खरीद रहे हैं तो। 2027 तक नेट जीरो जो लक्ष्य है बच्चों ये प्राप्त करना ये भी है, और 2030 तक ईवी में 100% संक्रमण, यानी पेट्रोल डीजल तो गाड़ियां हैं ही,
लेकिन साथ साथ में कोशिश ये की जा रही है कि ईवी की सुविधा भी मिले। और ये सुविधा मजबूत कब होगी, जब प्रत्येक जिले में कम से कम 20 चार्जिंग स्टेशन होंगे। यानी चार्जिंग जो नेटवर्क है इसको स्थापित करना, और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, इन्वेस्ट यूपी है। क्या बच्चों, इन्वेस्ट यूपी है ना। दोपहिया कोई वाहन खरीद रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रिक, तो वहां पर सरकार कोशिश करती है कि 5,000 तक की सब्सिडी दी जाए। अगर ई रिक्शा वगैरह खरीद रहे हैं बच्चों, तो वो 12,000 तक की सब्सिडी प्रदान करती है सरकार। और अगर बात करें बच्चों, तो 25,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि आपको 4 व्हीलर पर मिले, है ना। चलिए, तो ये बच्चों कुछ बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण नीतियां हैं जिनको मैंने बताया। एक और नीति उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है 11 जुलाई 2021 को प्रभावी हुई। प्रजनन दर को 2026 तक यानी इस वर्ष तक 2.1 और 2030 तक 1.7 तक लेकर के आना बच्चों, बल्कि 1. आप देखेंगे तो 7 तक लेकर के आना या 1.9 तक लेकर के आना बच्चों, ये लक्ष्य है ना। 1.9 तक, यानी 2 बच्चों से भी कम हो, इस तरीके का बच्चों उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है ये है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये तो नीतियां हैं, कुछ योजनाएं भी हैं जो बहुत ही जबरदस्त हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना इसकी शुरुआत हुई 2021 में। अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, यानी 25 दिसंबर 2021 को। उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। और इसके तहत होता क्या है कि जो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं और तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे हैं, उनको स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी सुविधाएं दी जाती है। क्या, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक, ऐसे ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ 24 जनवरी 2025 को, यानी पिछले वर्ष बच्चों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो विकास योजना है इसकी शुरुआत की गई और पिछले वर्ष स्थापना दिवस पर शुरू किया गया। सूक्ष्म और लघु उद्योग, इसके विकास के लिए उद्यमी तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। लक्ष्य रखा गया था इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कि हर साल 1 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे, 10 वर्ष में 10 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, तो 5 लाख रुपए भी बच्चों वितरित करती है, और वो भी बिना ब्याज के। क्या, 5 लाख रुपए वितरित करती है और वो भी बिना ब्याज के बच्चों वितरित करती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज जो योजना बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक सहयोग से चल रही है ना। यूपी एग्रीज जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक सहयोग चल रही है। इसका प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ हुआ 23 जनवरी 2025 को। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाए। कृषि विकास और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ। 4,000 करोड़ की योजना है ये। क्या, 4,000 करोड़ की योजना है, जिसमें से 2730 करोड़ विश्व बैंक देगा और शेष राशि बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो ये 4,000 करोड़ की योजना है, यूपी एग्रीज विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। पंचामृत योजना की बात करें, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 5 अगस्त 2022 को पंचामृत योजना की शुरुआत हुई। लक्ष्य है कि इस योजना के तहत गन्ना किसानों की जो आय है इसको दोगुना करा जाए। क्या, गन्ना किसानों की आय को दोगुना करा जाए। विशेषताएं क्या है, तो आधुनिक कृषि तकनीक पर आधारित होने के कारण इस योजना को पंचामृत योजना कहा गया। क्या, पंचामृत योजना कहा गया। इस योजना को कई बार गन्ना किसानों की संजीवनी भी कहते हैं। तो प्यारे साथी, पंचामृत योजना ये किससे संबंधित है, गन्ना किसानों से संबंधित है। उद्देश्य यह है कि गन्ना किसानों की आय को दोगुना करा जाए। तकनीकी शानदार है तो इसको पंचामृत योजना कहा जा रहा है, और गन्ना किसानों की संजीवनी के नाम से भी इसको जानते हैं। श्री अन्न योजना, अगर बात करें श्री अन्न योजना की, तो श्री अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 2023 में। कब, 2023 में शुरू हुआ। 2023 में इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया था। तो श्री अन्न योजना कहीं ना कहीं मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने को लेकर के है कि जो मोटे अनाज है इनको खेती को बढ़ावा मिले। वर्तमान स्थिति यह है कि बाजरा उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, और पूरे भारत का 20% बाजरा उत्पादन अकेले कहां पर होता है, अपने उत्तर प्रदेश में होता है। दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। आधार क्या था, आधार ये था कि भूमि पुनरुद्धार हो। क्या हो बच्चों, भूमि पुनरुद्धार हो। इसका मतलब ये है कि जो बंजर जमीन है या ऐसी जमीन है जो जल भराव से युक्त है या फिर बीहड़ वाली जो भूमि है, उनको कृषि वाली भूमि में परिवर्तित किया जाए। हालांकि लक्ष्य इसमें चेंज होता रहा, 2017-18 से बढ़ा करके 2022-23 की रहेगा। अब ये टाइमलाइन बढ़ा करके 2026-27 कर दिया गया है ना। अब क्या कर दिया गया है, तो 2026-27 बच्चों कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना बच्चों इसकी शुरुआत हुई 15 सितंबर 2021 को। युवाओं को ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए मोटिवेट करना, यह इसका उद्देश्य था कि युवा जो है वो ग्रामीण विकास में क्या कर सकें, तो निर्माण कार्य कर सकें। जैसे कि जिम, स्कूल या और सारी चीजें युवा खोल सकते हैं बच्चों। सरकारें इस पर सब्सिडी देती हैं मातृभूमि योजना के तहत।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना मेधावी जो छात्राएं हैं इनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करा जाए, इसके लिए बजट 2024-25 में 4,000 करोड़ रुपए था और लक्ष्य रखा गया है इस साल अगर 2025-26 में जो भी छात्राएं पास हो रही हैं तो लगभग टॉप 5% यानी 50% जो 50,000 जो छात्राएं हैं उनको यह स्कूटी दिया जाएगा। स्कूटी के साथ साथ सरकार कोशिश करेगी हेलमेट भी प्रोवाइड की जाए, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इस स्कूटी योजना के तहत शुरुआती में 5 लीटर पेट्रोल भी प्रदान किया जाएगा, है ना। ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कॉलेज टॉपर है। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। क्या? ड्राइविंग लाइसेंस होना बच्चों अनिवार्य है। अभ्युदय योजना की बात करें 15 फरवरी 2021, क्या 15 फरवरी 2021 को ये जो अभ्युदय योजना है इसकी शुरुआत की गई। नीट, जेई, यूपीएससी, यूपीपीएससी इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में होती है। जैसा कि आपने देखा होगा मोदी जी ने भी भाई घोषणा करी इस बार लाल किले से कि जल्द ही इस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सरकार बच्चों को टैबलेट भी प्रदान करती है जिससे बच्चे डिजिटल शिक्षा की तरफ भी बढ़ सके। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ 29 मई 2021 को। इस योजना के तहत उन बच्चों को लाभ मिलता है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना का कारण हो गई। अब कोरोना कारण हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो सरकारें उनको 4,000 रुपए प्रति माह बच्चों प्रदान करती है। किसको? जिसने इन बच्चों को गोद लिया है, अभिभावकों को 4,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। और लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए भी दिए जाते हैं। क्या? 1,01,000 रुपए भी दिए जाते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आगे की शिक्षा और भविष्य के लिए भी सहायता इसमें की जाएगी। एक और योजना है, बड़ी ही लोकप्रिय योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019 से। उद्देश्य यह था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। कुल 25,000 रुपए दिए जाते हैं 6 चरणों में, है ना। कुल कितने? तो 6 चरणों में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। शुरुआत में हालांकि यह राशि 15,000 ही थी। अब 6 चरणों में से जन्म पर 5,000 रुपए, टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000, कक्षा 6 में 3,000, कक्षा 9 में 5,000 और उसके बाद से 10वीं और 12वीं के बाद डिग्री डिप्लोमा होने पर 7,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 5, 18, 7, 25,000 रुपए बच्चों मिलते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये योजना भी बहुत चर्चा में रही। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका प्रारंभ हुआ बच्चों कब? 2017 में। उद्देश्य क्या है? निर्धन परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें बच्चों एक शर्त ये है कि भैया अब विवाह है तो 18 वर्ष और 21 वर्ष की जो उम्र है वो अनिवार्य है। साथ ही साथ न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है ना। प्रारंभ में 51,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब बढ़ा करके कितना? तो अब बढ़ा करके 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। पहले कितना पैसा मिलता था? 51,000 रुपया मिलता था। आय सीमा क्या है बच्चों? तो सामूहिक विवाह के लिए जिस भी परिवार में शादी हो रही है उसकी आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए बच्चों। शादी का विवरण क्या है? देखिए, जो 1,00,000 रुपए मिलता है उसमें से कन्या के खाते में चला जाएगा 60,000, है ना। विवाह सामग्री पर जो खर्च होंगे वो 25,000 रुपया होंगे और आयोजन पर व्यय माना गया है कि 15,000 रुपया आयोजन पर व्यय होगा। ठीक। समेकित बाल विकास योजना की बात करें तो समेकित बाल विकास योजना इसका प्रारंभ कब हुआ? 2017 में। लाभार्थी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं हैं और 11 से 18 वर्ष तक की किशोर अथवा किशोरी है। ये सभी लोगों को, है ना, ये सभी लोगों को पोषण की आवश्यकता है। समझिए आप, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, इनको भी पोषण की आवश्यकता है। 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, गरीब माताएं हैं, उनको भी पोषण की आवश्यकता है। और 11 से 18 वर्ष, जिस समय शरीर सबसे ज्यादा विकसित होता है, तो उस समय बच्चों पोषण की आवश्यकता होती है। तो उद्देश्य यही है कि समेकित बाल विकास योजना के तहत पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए बच्चों। इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2017 में। 1090 योजना, ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही शानदार योजना है ना। 1090 योजना, इसलिए इसको वुमेन पावर हेल्पलाइन के नाम से भी जाना जाता है। महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर कार्य करता है। बिना अपनी पहचान बताए भी महिलाएं यहां से शिकायत दर्ज करा लेती हैं। तो इसी वजह से 1090 योजना ये बहुत लोकप्रिय रहा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बच्चों, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 24 जनवरी 2019 को शुरू हुआ। स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये बच्चों इसका उद्देश्य था। शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षण के साथ साथ में टूल किट भी दिए जाते थे। तो एक तो सर्टिफिकेट दिया गया, दूसरा टूल किट दे दिया गया। इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति को हमने सर्टिफिकेट दिया है वो अपना रोजगार के बच्चों अवसर तलाश लेगा, विदेश में भी चला जाएगा बच्चों अगर उसको रोजगार की आवश्यकता है तो, है ना। नेक्स्ट, SAG स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स, 21 फरवरी 2019 को बच्चों ये शुरू हुआ स्कीम, है ना।
और 11 वर्ष से 14 वर्ष की जो किशोरी हैं इनको सुपोषण प्रदान करना, ताकि एनीमिया जैसी बीमारियां हो बच्चों, इनका प्रभाव न हो। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये वो महत्वपूर्ण नीतियां हैं बच्चों, जो मुझे समझ में आया कि शायद आपके लोअर पीसीएस या यूपीट्रिपल की आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत कारगर होगा। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बताऊं कि इन दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए चीजें मिल रही हैं, जैसे कि यूपी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की बड़ी बचत मिल रही है। और NG13 कूपन कोड जब आप इस्तेमाल कर रहे हो बच्चों तो 13% की अतिरिक्त छूट मिल रही है। आप ये कहेंगे सर YouTube पर देखिए हम बच्चों सारी चीजें पढ़ाते हैं और हमने जो भी पढ़ाया है फ्री में पढ़ाया है, और ऐसा नहीं है कि कभी कंटेंट हमने समझौता करा, लेकिन हमारे पास में एक टीम है, एक बड़ी टीम है बच्चों, और आपको भी बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं। सिर्फ यूट्यूब क्लास के अलावा PDF चाहिए होता है, MCQs चाहिए होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आपकी भी तैयारी बेहतर हो सके और हमारी टीम और उनके सदस्य भी, उनके जो परिवार के सदस्य हैं बच्चों, उनका भी एक बेहतर और सारी चीजें हो सके बच्चों, इसके लिए ये चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमारे साथ सुपर टेट के एक बहुत ही प्यारे बैच से जुड़ सकते हो। NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यूपीटीटी का GK GS बैच, इससे जुड़ सकते हैं, पर NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। और अगर आप यूपीट्रिपल पेट की तैयारी करते हैं या आपका कोई मित्र दोस्त तैयारी करता है तो उसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही है बच्चों, और आज 19 है। तो आप बता सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों को, है ना। तो अगर आपने वीडियो को देख लिया है यहां तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9829213213। हम लेते हैं विदा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का।